So, everyone, today we are going to understand, or we are going to start chapter number 2 of your 11th science. चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन. अब देखो बच्चों, ये चैप्टर पढ़ने के लिए फर्स्ट चैप्टर पता होना चाहिए. फर्स्ट चैप्टर के सारे ऑपरेशंस पता हो नहीं पता हो, बट बेसिक पूरा पता होना चाहिए. बेसिक इन द सेंस हमको ये पता है कि कोई भी जो सेट होता है, यानी तो फर्स्ट चैप्टर जो सेट था, सेट्स, तो कोई भी जो सेट होता है वो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है बच्चों. सेट क्या होता है? तो सेट कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइन होने चाहिए वो. जैसे इसको बोलता है 3 नेचुरल नंबर्स है, 3 4 5. तो सेट जो होता है, कोई भी सेट, अब जब सेट किसी के साथ बातें करता है दूसरे सेट के साथ, तो ये जो बातें होती है वो सब इस चैप्टर में कवर करने वाले हम लोग. पहले चैप्टर में क्या था? सेट एक सेट था जिसका एल्जेब्रिक यानी यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब हम करते थे. जस्ट उसको बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन द सेट. पर अब क्या होगा? अब हम किसी सेट के दूसरे सेट के साथ रिलेशंस फाइंड करेंगे और उसी के बाद आगे जाके फंक्शंस क्या है ये समझेंगे हम लोग. तो चैप्टर चालू करते हैं बच्चों. हम लोग एकदम बेसिक लेवल से चालू करेंगे और एडवांस लेवल तक का ये चैप्टर पढ़ेंगे. सर क्यों ऐसा? क्योंकि ये चैप्टर वापिस रिपीट होने वाला है 12th साइंस में. 12th साइंस जब चालू होगा तब फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन. अगेन सेम नाम, समझ रहे हो? तो इसका मतलब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना होगा? तो 12th में वापिस आ रहा है इसी का अपर लेवल. तो ये समझोगे तो 12th का वापिस अच्छे से गाड़ी चलेगा ना. तो चलो चालू करते हैं बच्चों. लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले इस चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है? सपोज मैंने ये लिखा तो इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है? ये और ये बहुत ही डिफरेंट है. ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है? दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज सेकंड एलिमेंट. अब ये कहां से लिया है, ये कहां से लिया है, वो बात करने वाले हम लोग अभी. पर आप ऑलवेज ये याद रखो कि ए बी और बी ए बहुत अलग है. सर क्यों अलग है? तो देखो, सपोज मैं लिख रहा हूं 3 4. तो 3 4 कैसे होता है? यहां पे 3 गया और यहां पे 4 गया. हम ऐसे लिखते हैं ना ऑलवेज. हमको पता है कि 3 4 ये पॉइंट बताता है ऑर्डर पेयर के हिसाब से. और अगर मैंने इसको 4 3 कर दिया बच्चों, तो ऑब्वियसली यहां पे 4 तक जाएगा और यहां पे 3 तक जाएगा. तो ये तो यहां पे बताएगा. सो दैट मीन्स ऑर्डर पेयर का मतलब है ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट रिप्लेस और समथिंग. एक ऑर्डर पेयर होगी, वो एकमात्र एक पॉइंट बताएगी. सही बात है ना? कोई ऐसा, जैसे ये 4 3 लिखा मैंने, तो ऐसा कोई है कॉम्बिनेशन मेरे पास जो वही पॉइंट बता सके? इट्स नॉट दैट. सो दैट्स व्हाई ऑर्डर पेयर इज ऑलवेज यूनिक. ओके, याद रखो ये बात. सो ऑर्डर पेयर सबसे पहले पता होना चाहिए. ऑर्डर पेयर जो होता है जनरली, उसके रिलेटेड बातें ऑलवेज क्लियर होनी चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट इज देयर एंड सेकंड एलिमेंट इज देयर. वी कैन नॉट रिप्लेस, वी कैन नॉट इंटरचेंज, वी कैन नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू दैट. अब जब ऑर्डर पेयर की बात होती है तो सारे ऑर्डर पेयर कैसे कहलाते हैं? उसको बोलते हैं ए और बी का रिलेशन. ए और बी का कोई ऐसी चीज जिसको हम पहले कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जो होता है वो ऑलवेज इस सिंबल से बताया जाता है. दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी में क्या है? ए एक सेट है ए और बी एक सेट है बी. इन दोनों का ए क्रॉस बी कहलाया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. याद रहेगा ये वर्ड. ए क्रॉस बी इज व्हाट? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का डेफिनेशन है कि ऐसे ऑर्डर पेयर, ऐसे सारे ऑर्डर पेयर
जहां पे ए लिया गया है ए में से एंड बी लिया गया है बी में से, ए लिया गया है ए में से और बी लिया गया है बी में से, ऐसी अगर बात हो रही है तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस, अगर मेरे पास ए है बच्चों 1 2 3 और मेरे पास बी है सपोज ए एंड बी, सो ए क्रॉस बी इज व्हाट? ए क्रॉस बी एक सेट है, बट किसका सेट है? ऑर्डर्ड पेयर का। किसका सेट है? ऑर्डर्ड पेयर। इससे पहले सेट था तो क्या सिर्फ एलिमेंट्स थे? अब एलिमेंट्स नहीं है, अब क्या है? एक पेयर, जिसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ये जो पेयर है ए क्रॉस बी में जो पेयर्स आने वाली है, उसका एक ही रूल है कि आप कोई भी पेयर बनाओ, बट पहला एलिमेंट है वो ए में से ही लो और दूसरा एलिमेंट है वो बी में से ही लेना है। ये एक सिंपल कंडीशन है किसकी? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की, बराबर, ए क्रॉस बी का। सो हम क्या लिखेंगे? 1 ए के साथ जाएगा, 1 बी के साथ जाएगा, 2 ए के साथ जाएगा, 2 बी के साथ जाएगा, 3 ए के साथ जाएगा एंड 3 बी के साथ जाएगा। तो इतने ही होंगे बच्चों, सही बात है। और कोई है ऐसी पेयर जिसमें पहला एलिमेंट ए में से हो और दूसरा एलिमेंट बी में से हो? तो नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, ए से बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब इससे एक दो चीज ये समझनी है कि अगर किसी ने बी क्रॉस ए किया तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या होगा? ये डेफिनेशन उल्टा हो गया। अब और बी ए, जहां पे पहला बी में से है और दूसरा ए में से है, सो बी क्रॉस ए क्या होगा बच्चे? यहां पे A1 A2, सही बात है, B1 B2 एंड सॉरी हो गया ये, और 3 के साथ भी जाएगा ना, A3 एंड B3, यस वेरी गुड। सो दैट मीन्स अब A तीनों के साथ गया और B तीनों के साथ गया, समझ में आई एक बात? सो दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का ये जो डेफिनेशन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। You need to remember this definition all the time now onwards till your JEE advanced और JEE main और सारा जब खत्म नहीं हो रहा तब तक ये याद रखना है आपको। Why I am telling that? Because आपको ये बहुत जगह पे यूज करना भी पड़ेगा, ओके? So you need to understand always कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है क्या। और दूसरी भी एक चीज पता चली यहां से, क्या पता चली? तो कि भैया ए क्रॉस बी जो होता है विच इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, सही बात है ना? क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी में जो पेयर्स आ रही है वो 1 ए आ रही है, तो बी क्रॉस ए में तो वो A1 है, तो वो तो बहुत ही अलग है, पहले ही हमने सीखा। क्यों? क्योंकि नाम क्या है उसका? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है भाई? तू क्रम को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे, सही बात है कि नहीं भाई? ऑर्डर का मतलब क्या? मैं ऐसा बोलूं ऑर्डर में ही आना है, पहला ये और दूसरा ये, तो हम दूसरे को पहले नहीं देख सकते ना। ऑर्डर का मतलब समझते हो ना बच्चों? सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज पता चली हमको। अब जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि A इज इक्वल टू है 1 2 3, ओके बच्चों, और B है सपोज AB। तो इसको हम कैसे कैसे तरह से समझ सकते हैं? तो देखो समझ सकते हैं कैसे। सपोज ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है बच्चों, यहां पे ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है वाई, यानी कि मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं ए और वाई एक्सिस पे ले रहा हूं बी, ओके? व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट? उसी की बात चल रही है ना बच्चों। तो ए क्या है? 1 2 एंड 3, एग्री एवरीवन? और बी क्या है? ए एंड बी। आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट, बट मैं ऐसे ही लिख रहा हूं कि ए इतना होगा और बी इतना होगा, जस्ट। तो वो क्या रहा है देखो, इसके पॉइंट्स 1 ए, तो यहां पे होगा। देखो यहां से अगर मैं थोड़ा डिटेलिंग करते हैं बच्चों इसको, बराबर,
सपोज मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखो ये एक लाइन गया, यहाँ पे एक लाइन जा रहा है, और यहाँ पे एक लाइन जा रहा है, और यहाँ पे ऐसे आ रहा है। समझ में आई बात? तो ये जो पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट, ये क्या है 1A, ये क्या है 1B। समझ में आई बात? ये पॉइंट, दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा? हाँ 2A एंड दिस पॉइंट इज 2B, और ये क्या होगा 3A एंड 3B। एग्री? तो ये पॉइंट्स बता रहे हैं कौन? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ साइड, जिसमें A हम ले रहे हैं कहां पे? एक्स एक्सिस पे, और B हम कहां पे ले रहे हैं? अगर B क्रॉस A करेंगे तो क्या होने वाला है? हाँ, यहां पे B आ जाएगा और यहां पे A चला जाएगा, तो फिर वो पूरी बात ही अलग हो जाएगी ना बच्चों। हम समझ रहे हो ना ऑर्डर? व्हाई आई हैव ड्रॉन इट, व्हाई? बिकॉज आप अच्छे से समझो कि भाई ऑर्डर पेयर में ये समझना जरूरी है कि जो पहला एलिमेंट होता है ना, वो एक्स एक्सिस पे होता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है ना, वो वाई एक्सिस पे होता है। ये बात माइंड में घुसेड़ लो, समझ लो बात को। उल्टा पूछेंगे ना हमको ऐसा पूछेंगे कि A क्रॉस B अगर है 1 2 3 4 एंड 5 6, ऐसा अगर आपको दे रहे हैं, तो सेट A क्या है बच्चों? सेट A कौन है? हाँ 1 3 5। समझ में आई बात? और B कौन है? तो ऑलवेज याद रखने का, कभी भी आज के बाद A क्रॉस B कहीं पे दिखे तो समझ लेने का जो ऑर्डर पेयर अंदर पड़ी हुई है उसके सारे फर्स्ट एलिमेंट्स है वो सेट A के सदस्य है, और सारे दूसरे एलिमेंट्स है वो सेट B के सदस्य है। सर इतना क्यों इसको समझा रहे हो? इतना इजी है? इजी है, बट आगे जाके यही सब चीजों के नाम बदलने वाला है। सेट A कौन है, सेट B कौन है, अभी समझ में आना चाहिए। जस्ट आगे जाके इसकी बात करेंगे। जैसे अभी ऑर्डर पेयर की बात ही कर रहा हूं मैं अभी भी, यहां पे देखो दूसरी किस तरह से समझ सकते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर को। जैसे कि अभी मैंने A लिखा था, क्या था बच्चों? 1 2 3 था, और B क्या है? AB है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये है सेट A और ये है सेट B। सही बात है? A में कौन पड़े हुए हैं और B में कौन है? तो हो क्या रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में? ये दोनों के साथ जा रहा है, ये दोनों के साथ जा रहा है, और ये दोनों के साथ जा रहा है। समझ में आई बात? तो कितने कनेक्शंस हो रहे हैं? 6 कनेक्शंस हो रहे हैं। तो कनेक्शंस को समझ लो कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A अगर P है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पता नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B अगर Q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने होंगे बच्चों? P इंटू Q। अब खुद चेक कर लो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे यहां पे कितने थे, तो मल्टीप्लाई करो कितने हुए, तो 6 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ी आपको, 6 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, 6 ऑर्डर पेयर ही मिलेंगे। समझ में आ गई बात है पूरी? घुस गया माइंड में डिटेल में? व्हाट? सिर्फ मैंने पढ़ा है ऑर्डर पेयर, और वो ऑर्डर पेयर कैसे बनी है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की बात करने से। चैप्टर में जो नाम है रिलेशन एंड फंक्शन अभी नहीं पढ़ा है कुछ, इसको चालू करने के लिए जो चीज की रिक्वायरमेंट है उसको समझा। समझ में आई बात? क्या समझा हमने? ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब दूसरी बातें करते हैं, पहले फिर मैं नोट्स लिखवाता हूं, बट पहले ये देख लो कि ये क्या बात कर रहे हैं सर। अब ऑर्डर पेयर की थोड़ी छोटी मोटी बातें, जैसे ये समझ में आ गया एलिमेंट्स कितने होंगे उसमें। ओके बच्चों, आगे अब आगे की बात यह है बच्चों कि अगर मुझे ये एक नंबर लिख दो, अगर मुझे ऐसा पूछे A क्रॉस 5 तो क्या होगा बच्चों? A होगा। ओके, आप कैसे ऑर्डर पेयर बनाओगे मुझे बताओ। तो A में कुछ है, सपोज 1 एंड 2 है। ओके,
दिख रहा है ना सबको? और B तो 5 है। अब मुझे बताओ कोई ऑर्डर पेयर 1 5 ऐसा 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 होगा? 5 यानी क्या? कुछ नहीं ऐसा। तो उसको मैं कैसे बताऊं? मुझे बता दो आप। वेरी गुड, नाइस। नीड टू अंडरस्टैंड बच्चों, मैंने इसीलिए आपको पॉइंट ड्रॉ करके बताया कि आपको ये पता चले 5 का मतलब तो क्या है। ये तो कुछ सेट ही नहीं है। अब ए में से एलिमेंट लेना है और 5 में से लेना है तो होना तो चाहिए, तो ले ही नहीं सकता मैं पॉइंट। सो रूल बन गया, सॉरी, सो इट्स लाइक दिस। गुजा माइंड में? ओके। अब कहीं पे क्या होगा? एक्सटेंडेड वर्जन होगा। जैसे कि ऐसा पूछे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, तो क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, 5। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है सेट्स, और सेट्स में हमने सीखा है कि अगर किसी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन होता है तो वो 5 आता है। तो अब ये एक अभी वापिस से लग गया है। तो ये मैं क्या समझा रहा हूं? ये आपको मैं ये समझा रहा हूं कि सोच कैसे क्रिएट करनी है भाई। समझ के पढ़ना इसको बोलता है ना बच्चों, है? पता चला? समझ में आया बेटा? देखो, मैथ्स का ना यही रूल है। मैथ्स का क्या है यार, मैथ्स को समझा नहीं ना तो गप्पा तो लगने नहीं वाला है। आप ऐसे ही कुछ नहीं लिख सकते मैथ्स में। दैट्स व्हाई मैथ्स इज अ वेरी प्योर लैंग्वेज। मैथ्स को बोलता है ना, मैथ्स जैसा लैंग्वेज ही नहीं है लाइफ में। क्यों? क्योंकि उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे आप। बाकी सारी लैंग्वेज में ना एक वर्ड की जगह पे दूसरा वर्ड रख दो। मैथ्स तो एकदम ईमानदार है। ओके, सो दैट इज वाई। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, फिर इसके बाद हमने क्या लिखा? तो कि नंबर ऑफ ए अगर P है, नंबर ऑफ बी अगर Q है। नंबर ऑफ बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अगर ऐसा है, दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू। ओके, याद रखो, ये इस तरह से याद रखोगे। वैसे ये दोनों तरफ राइट पड़ेगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके बच्चों, पता चला ये? ओके, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। दीज आर द जस्ट अंडरस्टैंडिंग्स जो हमने इसको देख के समझी है। समझ में आया? मैंने आपको ये 3-4 तरह से समझाया कि ऑर्डर पेयर कैसे रिप्रेजेंट करती है खुद को। आप सेट के फॉर्म में कनेक्शन है वो भी ऑर्डर पेयर ही समझा रहा है। या तो एग्जांपल कि आप 1 2 3 ले लो, कोई भी ले लो, तो पहला एलिमेंट लेना है सेट ए में से और दूसरा एलिमेंट लेना है सेट बी में से। समझ में आई बच्चों बात? इसी तरह से एक और चीज है, जैसे कि नंबर 5 दे देता हूं। सपोज कभी आपको ऐसा दिखे ए क्रॉस ए, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक एबीसी पेयर होगा जहां पे ए बी सी तीनों कहां पे होंगे? ए के सदस्य होंगे, पर रिपीट नहीं करेंगे। यानी क्या सर? जैसे कि मैं समझाता हूं। सपोज मेरे पास है ए, सपोज ले रहा है -1 0 1, तो ए क्रॉस ए। अब ये जो है ना, उसको ऑर्डर पेयर नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट यानी 3। ये 3D हो गया, समझ में? थर्ड डायमेंशन हो गया ना, एक्स वाई अभी प्लेन पे बता रहे, तीसरा प्लेन आ रहा है, बट इसको बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। तो ये क्या होगा पता है? इसमें कौन से कॉम्बिनेशन आएंगे? तो इसमें कॉम्बिनेशन आएंगे -1 -1 -1, तीनों -1 -1 1 -1 1 -1, फिर -1 0 1 -1 0 -1। समझ में आ रहा है? कितने कॉम्बिनेशन होंगे? एनीवन टेल मी? किसने बोला? एट इज द राइट आंसर। 8 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू वाई, क्योंकि पावर 9 करते हैं। ओके, हाँ, ओके। एक काम करना आज के सेशन के लिए, इसके कॉम्बिनेशंस कितने हो रहे हैं कल मुझे आंसर दे देना तुम लोग। इसका डिटेलिंग समझाऊंगा मैं, बराबर?
आज जाके टटोलना। राइट आंसर क्या है वो तो अभी आप में से किसी ने बोल ही दिया है एक बार, बट उसकी बात करेंगे हम लोग। ओके, पर अभी के लिए इसको भी अभी हम लिख रहे हैं थियरी में, सारी चीजें अभी लिख देंगे, बट समझने के लिए सबसे पहले क्या समझ के रखना है, ऑर्डर पेयर क्या है और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्लियर बच्चों? और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? और इसका डेफिनेशन भी याद रखना है, इसके सारे कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। ओके, रिपीट नहीं करना है बस। क्लियर? सही बात है? ओके, चलो तो चल। हाँ, पर ए इंटू ए तो आ रही थी करवाना बेटा, तो था ही ना। सी लेट अस हैव एग्जांपल। सपोज मेरे पास ए है -1 0 1। ओके बेटा, और तुझे करना है ए क्रॉस ए, तो कुछ नहीं टेंशन, ये ए है और ये भी ए है, ये -1 0 1 और ये भी -1 0 1, तो ये जाएगा तीनों के साथ। ये पहला पेयर बना तेरा, समझ में आई बात? क्या? -1 1 -1 0 -1 ओके, ये तीन बन गए। फिर 0 जाएगा तीनों के साथ बेटा, सही बात है ना? 0 1 0 -1 एंड 0 0। पता चला? ऐसे पता चला? बात इजी है ना? हाँ, सो दिस इज कॉल्ड इट। ओके, सो बच्चों अब हम थोड़े थियोरी लिख लेते हैं जो भी मैंने समझाया है। सो बच्चों ये पॉइंट कभी भूलना नहीं है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर अगर कंपेयर हो रही है, इक्वल हो रही है, तो वो इक्वल कब है? जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि पहला एलिमेंट पहले के साथ सेम होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरा, यानी वो इक्वल होंगे, तभी आप कोई दो ऑर्डर पेयर इक्वल है ऐसा बोल सकते। हाँ, बोथ साइड, जैसे ये इक्वल है तो ये ऑर्डर पेयर राइट है ना? ओके बच्चों, सो याद रखना ये इफ एंड ओनली इफ लिखवा है मैंने। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ओके ओके बच्चों, तो आई होप हमने ये सारी चीजें लिख ली है अभी, बट अभी जो हम चर्चा की थी तो बहुत से मुझे आंसर्स मिले थे। तो क्वेश्चन ये है कि ए क्रॉस ए की बात, क्रॉस ए जब करेंगे तो वो एक ट्रिपलेट होगा। ओके, ऐसे पेयर्स जहां पे ए बी सी तीनों कहां से लेने हैं? ए में से लेना है। सही बात है। अब एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, तब आपको जाके समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। ओके एवरीवन? ओके, तो सपोज हम ए ले रहे हैं, सपोज -1 0 एंड 1। ओके, अब देखो बच्चों, मुझे पेयर बनाना है, यानी कि मुझे तीन के कॉम्बिनेशन बनाना है। तो सपोज ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी। सही बात है? एग्री? तो यहां पे मैं सपोज -1 रख रहा हूं, बराबर है? यहां पे -1, यहां पे -1। एक मेरे पास ये चांस है, -1 यहां पे रख दिया, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? -1 -1 -1 1 एंड 1 -1, 0 लेना बाकी है अभी। समझ में आ रहा है? इतना पता चला पहले। अब ये पहले के कितने कॉम्बिनेशन और बनेंगे? देखो, आपको कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं। कॉम्बिनेशन इन द सेंस ये 3 है, तो इसकी जगह पे कितने, इसकी जगह पे कितने, इसकी जगह पे, तो इसका मतलब क्या? ए जगह फिल करने के -1 0 और 1, यानी ए को फिल करने के 3 चांसेस है मेरे पास। 3 मेरे पास कॉम्बिनेशन है ए की जगह पे रखने के लिए। सही बात है? समझ लो बात। यानी -1, एक और यहां पे देख लो, अब भी पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 होंगे, तब जाके क्या हो जाएगा पता है? -1 यहां पे लिए। ओके, अब ये हो सकता है, और क्या हो सकता है? -1 ये 1 के साथ हो गया, बराबर? -1 0 0 -1 0 0। ओके, यहां पे 1 1। ओके, और क्या हो सकता है? 1 0, और क्या हो सकता है?
0 1। हाँ, -1 अगर यहां पे रख रहा हूं तो यहां पे मैं इतने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। और कोई है -1 यहां पे रखने के बाद? समझ में आ रहा बात? उसी तरह से जब बी करेंगे तो मुझे यहां पे रखने के 3 ऑप्शंस हैं, और सी करेंगे तो यहां पे देखो, यहां पे मैं -1 0 या 1 रख सकता हूं, यहां पे भी -1 0 या 1 ही रख सकता हूं। क्योंकि डेफिनेशन क्या है बच्चों? डेफिनेशन ये है कि अगर ए क्रॉस ए क्रॉस ए कर रहे हो तो एबीसी लेना है ए में से ही, और वो कोई भी ले सकते हो आप, बराबर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से 3 ऑप्शन, यहां से 3 ऑप्शन, यहां से 3 ऑप्शन, यानी 3 3 9 3 27, यानी कि 27 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। समझ में आई बात? -1 के 9 बने, -1 पहला रख के, ऐसे पहला 1 रख के 9 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इन दोनों को घुमाता रहूंगा और इस वजह से 1 को रख के। समझ में आई बात? अब दूसरा माइंड में भाई, सो रूल ये बना बच्चों, रूल ये बना कि इफ, सॉरी, यानी कि इफ ए क्रॉस ए कर रहे हैं हम लोग, ए बी सी, सच दैट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब है अगर नंबर ऑफ ए है पी, सही बात है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए होगा क्या? हाँ, क्या, किसकी पावर क्या? हाँ, पी का क्यूब। जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे 4 एलिमेंट है तो 4 का क्यूब, 2 एलिमेंट है तो 2 का क्यूब। अब देखो 2 एलिमेंट है, कौन समझ के करते हैं? देखो यहां पे देखो, एक बार देख लो अच्छे से, आपको समझ में आ जाए। सपोज ए में मैं ले रहा हूं 0 और 1, तो 0 1 के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो देख लो। ये मेरा, सॉरी, ये मेरा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब इसके कॉम्बिनेशन देख लो, चलो 0 0 0 0 1 1 1 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 0 1 0 1 0 1 0, सॉरी एक कम लिख लिया मैंने, 0 1 0 1 0 1 0 1। इतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे और कोई कॉम्बिनेशन आप नहीं बना सकते। 0 और 1 लेना है और यहां पे 0 1 रखना है। समझ में आई बात? दिस आर द मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस। तो ए क्रॉस ए करेंगे, उसमें ये एक ले सकता हूं, ए क्रॉस ए में मैं ये ले सकता हूं। समझ में आई बात? अब समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई अगर ये है तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए क्या होगा बच्चों? क्या होगा? 2 है तो 2⁻3, दैट इज 8। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि ए में 2 एलिमेंट है, 2 है तो 2⁻3, 3 है तो 3⁻3, 4 है तो 4⁻3। समझ में आ गई बात? अब ओके, सो ए क्रॉस ए ऑलवेज इसको फॉलो करेगा, तो ये चीज लिख लो और ये चीज लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर बच्चों? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो बच्चों, बेस्ड ऑन दिस होल थियोरी, जो अंडरस्टैंडिंग हमने किया अभी, उसके बेस पे अगर बात कर रहे हैं, और हमको ऐसा दिया हुआ है एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर रहे हैं हम लोग, कि इफ x+1, y-2, यानी ये एक ऑर्डर पेयर है बच्चों, इसके बीच में कौन सा रिलेशन है? इक्वल। ये भी एक ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर पेयर कंपेयर कब होती है बच्चों? हाँ, ओके, सो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग ना। ऑर्डर पेयर कंपेयर हो सकती है, तो कैसे हो सकती है? तो पता है हमको कि पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैन बी इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि x+1, y-2 is equal to 3 1, therefore x+1 is equal to 3 and y-2 is equal to 1। तो इसका मतलब x क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया, एंड y क्या आ गया? 3। सो देखो कितना इजी था ये। सो ऑर्डर पेयर कैन बी कंपेयर्ड इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। क्लियर बच्चों? तो वो डेफिनेशन से हमने कंपेयर किया तो मुझे ये रिजल्ट मिला। सही बात है बच्चों? बहुत इजी।
क्लियर? राइट डाउन। तो पता नहीं है तो भी कर दो सोच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव P ABC दिया हुआ है एंड Q R है, और बोला हुआ है कि P क्रॉस Q फाइंड करो एंड Q क्रॉस P फाइंड करो। देखो बच्चों, समझने के लिए तो आप ऐसे समझ सकते हो इजीली कि ये मेरा P है एंड P है ABC और Q मेरा है R। सही बात है बच्चों। तो आपको यहां से यहां के रिलेशन फाइंड करना है, यानी जब आप P क्रॉस Q करोगे बच्चों, तो हमको पता है कि इसका मतलब ये है कि पहला एलिमेंट यहीं से लेना है और दूसरा एलिमेंट यहीं से लेना है। तो पहला यहीं से लेना है, तो AR BR एंड CR होगा ऑब्वियसली। दूसरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बचेगा मेरे पास यही होंगे तीनों रास्ते। ये हो गया मेरा P क्रॉस Q। और जब मैं यहां पे मैं R ले रहा हूं और यहां पे मैं ABC ले रहा हूं, तो ये यहां पे जाएगा तीनों के साथ। सो इसका मतलब जब हम Q क्रॉस P करेंगे तो ये क्या आएगा बच्चों, RA RB एंड RC। सही बात है, ये बहुत इजी है बच्चों। अब ये लिखने के बाद ऐसा एक सेंटेंस पूछा है, आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, तो दे आर नॉट इक्वल। व्हाई? क्योंकि AR पेयर इज नॉट इक्वल टू RA पेयर। क्यों? क्योंकि ऑर्डर पेयर का मतलब है कि मैं और ये दोनों सेम होने चाहिए, तो ये तो नहीं है सेम। सही बात है बच्चों। तो ऑर्डर पेयर का मतलब है दोनों डिक्टो होना चाहिए। अगर यहां पे AR BR और CR ही पड़ा होता तो भी ये दोनों सेम होते, अदरवाइज दे आर नॉट सेम। सही बात है बच्चों। और हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा है ना भाई, सो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। बराबर है बच्चों। सो दिस इज वेरी इजी सम। ओके, तो लिख लो, लिखना हो तो की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव गिवन A B and C, तीन सेट्स है और हमको ये चार चीजें फाइंड करनी है बच्चों। तो सपोज हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो पहली चीज ये है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए है बच्चों? सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? B इंटरसेक्शन C। ऑब्वियसली आई वांट दैट। चलो, अब तो हमारा लेवल ये होना चाहिए कि फटाफट हम देख के बता सकते क्या होगा। 4। वेरी गुड। अब जब मैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन C करूंगा, इसका मतलब क्या होगा? A कौन है बच्चों? 1 2 3 क्रॉस 4। तो कैसे होगा बच्चों? 1 4 2 4 3 4। एग्री? दिस इज योर फर्स्ट। बराबर बच्चों। अब इसको देखोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, देखता है काम करते हैं कि नहीं। सेकंड फाइंड करना है आपको। सेकंड क्या बोला हुआ है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। समझ में आ रही बात? तो देखो यहां पे बच्चों, A क्रॉस B कर रहा हूं मैं, तो A क्रॉस B में कौन से पेयर आएंगे? A से स्टार्ट होंगे और B पे खत्म होने वाला है, यानी कि 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 एंड, हाँ ये कौन है? हाँ, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो A C के साथ जाएगा 1 4 1 5 1 6। ओके, 2 4 2 5 2 6 एंड 3 4 3 5 3 6। एग्री बच्चों? सो ये हमने फाइंड किया क्या बच्चों? A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C लिखा है जस्ट। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन कौन से है। देखो 1 3 इधर है नहीं है, 1 4 है, तो देखो ये हुई कॉमन, यानी ये यहां पे आएगी क्योंकि इंटरसेक्शन है बच्चों। सही बात है। 2 3 है इधर नहीं है, 2 4 है, हाँ है भैया, दोनों कॉमन। सो 2 4 है, और देखो 3 3 है, 3 4 है,
हाँ 3 4 है, सो 3 4 इज देयर। अब यहां पे खत्म हो गया तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, खत्म हो गया। तब देखो तो ये और ये सेम है, तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करता है। समझ में आएगा? तो देखो ना, हम ऐसे करते थे ना, यहां पे देखो सब लोग, हाँ हम ऐसा करते थे, पता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ऐसा हो जाएगा ना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, याद आया? तो वही अलग अलग से फाइंड करने को बोला है, पता चली बात? ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर योर इंफॉर्मेशन के कार्टेशियन प्रोडक्ट और इंटरसेक्शन यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में काम करते हैं, बराबर है? ये पहला रूल हमने वेरीफाई कर लिया। उसी तरह से सेकंड करना है सपोज, तो आई होप दिस इज वेरी इजी, बट वी आर गोइंग टू डू दिस ऑल्सो। ओके, तो पहले इतना लिख लो फर्स्ट सेकंड, फिर हम थर्ड फोर्थ भी करते हैं अभी। ओके बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लो सारा।